बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ रात टपदा रहेगा। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट सिलवाऊंगी। माँ बेटी से बोली, क्या कर रही हो? बेटी, माँ मैं शनाख्ती कार्ड फॉर्म फिल कर रही हूँ। शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? माँ, पुत्र लिख दे सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल। हाय ओए रब्बा। एक बुजुर्ग बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने कहा, बाबा जी आगे चले जाएं। आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा, बाबा जी आप पीछे चले जाएं। पीछे से कंडक्टर गुस्से से बोला, बाबा जी आगे जाएं आगे। बाबा जी चलती बस में चलते हुए आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने बैक मिरर से देखते कहा, बुजुर्गों पीछे जाएं पीछे। बाबा जी ने एक नज़र कंडक्टर को देखा और एक नज़र ड्राइवर को देखकर बोले, ओए बगैरत दे बच्चे, मैं टुर के जाना सी ते बस विच अंब लैण वास्ते चढ़िया सी। मारो मुझे मारो। एक अफ्रीकी अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल से एक शीशा मिला। वो समझा के उसके बाप की तस्वीर है। वो उसे अपने साथ घर ले आया और उस शीशे से बातें करता था। उसकी बीवी को शक हुआ तो एक दिन शोहर की गैर मौजूदगी में उसने शीशा निकाला और अपना अक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमोही जिससे मेरा शोहर हर रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चुड़ैल की उम्र देखो और इसके करतूत देखो। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए गुलशन वाली 20 कोठियाँ ले लेना और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुए उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपके शोहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ का अमीर, ये मनहूस तो दूध वाला है, अपने गाहकों का बता रहा है। ओ तेरी खैर। पठान तंदूर वाले के पास गया और बोला, 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला, 2 मिनट ठहर लगा देता हूँ। पठान तंदूर वाले को गुस्से से, जल्दी से 2 रोटियां लगा दो। तंदूर वाला, 2 मिनट सब्र कर ले, लगा देता हूँ। पठान कई मिनट इंतजार करने के बाद बोला, जल्दी रोटियां लगा दो वरना मैं गुस्से का बहुत बुरा हूँ। तंदूर वाला, अगर तू इतना गुस्से वाला होता तो घर में बीवी से रोटियां लगवा लेता। ले फिर। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपये कर दी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपये रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। और पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और फिर निकलने की टिकट 200 कर दी। Oh my God! टीचर ने कहा, हामिद बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामिद ने कहा, MBA करके बड़ा ताजिर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर मुल्क की सैर पर जाऊंगा तो 5 स्टार होटलों में कयाम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस। और दूसरे बच्चों से कहा, इतना लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं, एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? सबा ने कहा, मैं हामिद की बीवी बनूंगी। हाय ओए रब्बा। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और शोहर को साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च शोहर को थमाई और खुद लॉक खोलने में मसरूफ हो गई। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ी और शोहर को कहा कि तुम ट्राई करो। शोहर ने कोशिश की तो लॉक फौरन खुल गया। बीवी शोहर पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब पता चला कि टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। मारो मुझे मारो। बेगम मोबाइल में लगे रहते हो, कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और कहा, लो जी आज का पूरा दिन आपके नाम। घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना तुम बनाना, चाय भी बना देना, घर की सफाई करना, हाँ हिसाब वाली कापी लेती आना बेगम।
भागते हुए बेगम शोहर का मोबाइल दिया और कहा, ये लो जी, चार्ज हो गया है। बेड़ा गर्क। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता था और ना वाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने आया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने आया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहिब, कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? इत्थे रख। एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला, जानू हनीमून पर चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैं तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाओ। सत्यानाश। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत 3000। एक लड़की ने 3000 रुपये भेज दिए और 2 दिन बाद TCS वाला एक डिब्बा दे गया। लड़की ने खुशी से डिब्बा खोला तो अंदर बुर्का था, वो भी टोपी वाला। पप्पू यार, मैं तो फंस गया शादी करके। दोस्त, क्यों, क्या हुआ? पप्पू यार, बीवी मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती। एक सरदार थाने पहुंचा और उसने कहा कि मैंने चोर पकड़ा है और उसके पांव बांध कर आया हूँ। थानेदार, अबे अहमक, इसके हाथ बांधने थे, वो हाथों से रस्सी खोलकर भाग जाएगा। सरदार, नहीं खोल सकता। थानेदार, क्यों? सरदार, क्योंकि वो भी सरदार है। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल दे के देख लो। हाय ओए रब्बा। बीवी प्यार से, मियाँ जी जरा मेरी बात सुनिए। शोहर अपनी डायरी खोलने लगा। बीवी, क्या देख रहे हैं? शोहर, देख रहा हूँ जब आखिरी बार तुमने ऐसे बुलाया था तो कितना खर्चा हुआ था। प्रोग्राम पे बढ़ गया। शोहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शोहर, डॉक्टर ने कहा कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। थोड़ी देर बीवी परेशान रही और फिर सो गई। शोहर, और सो गई? बीवी, आहो, तुसा तो सवेरे नहीं उठना पर मैं तो जल्दी उठना है। एक साहिब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पे लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई है। कुछ अरसे बाद उस साहिब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करा दो। उस साहिब ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शमा रोशन कर ली।